वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन। उससे पहले हम ये ऊपर पिंक ब्लॉक दिया हुआ है, ऊपर से आप सारा कट कर दें, हमने यहाँ से करना है। पेप्टाइड स्टिमुलेट सम सेल्स ऑफ स्टमक वाल्स टू रिलीज आ हार्मोन। पेप्टाइड जो है वो स्टिमुलेट करते हैं कुछ सेल्स को जो कि स्टमक वाल्स के साथ रिलीज हो करते हैं, क्या करते हैं, हार्मोन को रिलीज करते हैं जिसे हम गैस्ट्रिन का नाम देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपना लेक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूटीनम। ड्यूटीनम कंप्राइजेज ऑफ द फर्स्ट 10 इंचज, इसकी लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल, या एलिमेंट्री कनाल का हिस्सा है। वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होते हैं, अकर्स होते हैं। हेंस फूड, खुराक इज़ फर्दर मिक्सड, खुराक को मज़ीद मिक्स किया जाता है 3 स्टेप्स में, 3 डिफरेंट सेक्रेशन में। सबसे पहले हमारे पास आता है नंबर 1 बाइल। बाइल फ्रॉम लीवर, बाइल जो है वो लीवर से, जिगर से हेल्प करता है इन द डाइजेशन में ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स की डाइजेशन में थ्रो इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन के ज़रिए, बाय कीपिंग रखते हुए लिपिड ड्रॉपलेट्स को सेपरेट, अलहदा करते हैं फ्रॉम वन एंड अदर, एक दूसरे से। सेकंड नंबर पे हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस है। पेंक्रियाटिक जूस किससे खारिज होता है? पेंक्रियाज से। ये मुश्तमिल होता है इंजाइम्स पर, जैसे कि ट्रिप्सन, पेंक्रियाटिक अमाइलेज एंड लाइपेज, विच डाइजेस्ट, जो कि डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को और लिपिड्स को रिस्पेक्टिवली। इसके बाद हमारे पास आता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस कहाँ से खारिज होता है? ये इंटेस्टाइनल वाज, स्मॉल इंटेस्टाइन से खारिज होता है। ये कंटेन मुश्तमिल होता है मैनी इंजाइम्स पे, बहुत ज़्यादा इंजाइम्स पे, फॉर कंप्लीट डाइजेशन, मुकम्मल डाइजेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड, खुराक के तमाम इकसाम के। नेक्स्ट टू द ड्यूडिनम, ड्यूडिनम से आगे इज है 2.4 मीटर्स, 2.4 मीटर लॉन्ग, लंबी जेजनम। इट इज़ कंसीडर्ड, ये समझी जाती है विद द रेस्ट ऑफ द डाइजेशन, इसे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के डाइजेशन में ये काम करती है, वर्किंग करती है, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में, एंड लिपिड्स ऑफ आवर बाइट, जो हमारे नवाले में लिपिड्स मुश्तमिल होते हैं, उनकी डाइजेशन करवाती है। लास्ट 3.5 मीटर्स लॉन्ग, लंबी पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, 3.5 मीटर लंबा हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा होता है जिसे हम इलियम कहते हैं। इट इज़ कंसर्न्ड, ये जुड़ा होता है या कंसर्न्ड होता है किससे? इसका काम क्या होता है? विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ये डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन करवाती है। देयर आर सर्कुलर फोल्ड्स, इसके सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं इन द, इस फॉर्म में, इस तरह ये फोल्डिंग में मौजूद होती है। इन द इनर वॉल्स ऑफ इलियम, इलियम की अंदरूनी दीवारों के साथ, दीज फोल्ड्स, ये जो फोल्ड्स होते हैं, हैव रखते हैं नमरस बहुत ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं, और सिंगुलर विलस कहा जाता है। विलाई इंक्रीज, बढ़ा देती है द सरफेस एरिया को ऑफ द इनर वॉल्स, अंदरूनी दीवारों का, एंड इट हेल्प्स, और ये मदद करती है अ लॉट इन द एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन में, ऑफ डाइजेस्टेड फूड, खुराक की डाइजेशन की एब्जॉर्प्शन में। ईच वायरस इज रिचली सप्लाइड, रिचली ज़्यादातर सप्लाई मुहैया किया जाता है किसके साथ? विद ब्लड कैपिलरीज के साथ, एंड अ वेसल, और वेसल्स ऑफ लम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स के साथ, कार्ड, जिसे हम क्या कहते हैं? लैक्टियल कहा जाता है। द वॉल्स ऑफ वायरस, दीवारें वायरस की, आर ओनली, सिर्फ होती हैं, सिंगल सेल थिक, सिंगल सेल मोटी होती हैं। द डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स, जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल शुगर एंड अमाइनो एसिड्स, शुगर और अमाइनो एसिड्स आर अब्जॉर्ब्ड, जज़ब होते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन से इनटू द ब्लड कैपिलरीज में, प्रेजेंट इन वाइलस, ये विलस में मौजूद होती हैं। ब्लड कैरीज, खून जो है वो कैरीज लेके जाता है देम, इन्हें, फ्रॉम अवे, दूर, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत ज़्यादा दूर, थ्रो के ज़रिए, हेपेटिक पोर्टल वेन्स के ज़रिए, क्योंकि वेन्स जो हैं वो वर्क करती हैं जिस्म, खून को उसे दिल से या इंटेस्टाइन से लेकर जाना, और आर्टरीज जो हैं वो खून को मुहैया करती हैं बॉडी में। एंड गिव्स टू लीव, और छोड़ देती हैं किसे? लीवर को देती हैं, क्या? फॉर फिल्टर के लिए, लीवर को फिल्टर करने के लिए पूरे बॉडी से लेकर ब्लड मुहैया करती हैं। हेयर टॉक्सिन्स आर रिमूव्ड, हटा दिए जाते हैं, एंड एक्स्ट्रा फूड, और एक्स्ट्रा खुराक को इज स्टोर्ड, जो कि स्टोर्ड होती है फ्रॉम लीवर से, द रिक्वायरमेंट्स फूड मॉलिक्यूल्स, द रिक्वायर्ड जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं गो जाते हैं टू वर्ड्स हार्ट, दिल की तरफ, थ्रो हेपेटिक वेन के ज़रिए, जैसा कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आर एब्जॉर्ब्ड, ये जज़ब हो जाते हैं इनटू द लैक्टियल ऑफ विलस के लैक्टियल पार्ट में, ये क्या हो जाते हैं? जज़ब हो जाते हैं।
लेक्टर कैरीज दैम लेकर जाता है टू द मेन लिम्फेटिक डक्ट में, फ्रॉम वेयर दे इंटर इन ब्लड स्ट्रीम, जहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम में खून में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये डायग्राम आती है फोल्ड्स एंड विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये डायग्राम आपका होमवर्क है, आपने बना के तो उसकी पिक्चर लेके मुझे शेयर करनी है। उसके बाद हमारे पास आता है लार्ज इंटेस्टाइन। पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। आफ्टर द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, डाइजेस्ट हो जाने के बाद ऑफ आवर बाइट, हमारे नवाले का, हैव बीन एब्जॉर्ब्ड, ये जज़ब हो जाता है, इन ब्लड खून में, द रिमेनिंग मास, जो बच जाता है, इंटर्स, वो दाखिल हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इट हैज़ 3 पार्ट्स। सीजियम, सीजियम क्या होता है, ये हमारे पास पाउच होता है दैट फॉर्म द टी जंक्शन, जो टी जंक्शन बनाता है किसके साथ, विद स्मॉल इंटेस्टाइन। कोलन होता है, कोलन एंड थर्ड वन रेक्टम। फ्रॉम कोलन, कोलन से वाटर, पानी एब्जॉर्ब होता है इनटू ब्लड, खून में, एज वाटर इज एब्जॉर्ब, जैसे ही पानी जज़ब होता है, द सॉलिड रिमेन्स, सॉलिड जो है वो रह जाता है बाकी, और फूड, खुराक का, आर कॉल्ड फीसिस, जो हमारे पास फीसिस कहलाते हैं या फुजला कहलाते हैं। फीसिस मेनली कंसिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल, फीसिस जो है वो अनडाइजेस्टेड ज़्यादा मटेरियल होता है। लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया उसमें होते हैं। स्लफ्ड ऑफ सेल्स, रफ वो सेल्स मौजूद होते हैं एलिमेंट्री कनाल के, जो कि इस्तेमाल शुदा नहीं होते। बाइल पिगमेंट्स होते हैं, एंड वाटर आर आल्सो पार्ट ऑफ फीसिस, ये फुजला का पार्ट होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हमारे पास फीसिस की डेफिनेशन आती है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं अ नॉन फंक्शनल फिंगर लाइक प्रोसेस। एक नॉन फंक्शनल फिंगर लाइक प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, अपेंडिक्स कहलाता है। ये अराइजेज होता है कि से फ्रॉम द ब्लाइंड एंड ऑफ सीजियम, सीजियम के ब्लाइंड एंड से ये शुरू होता है। इन्फ्लेमेशन, सोजन ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स की, ड्यू टू द इन्फेक्शंस की वजह से, काजिज जो कि वजह बनते हैं सीवर पेन की। द इन्फेक्टेड अपेंडिक्स मस्ट बी रिमूव्ड सर्जिकली, अदरवाइज इट बरस्ट एंड इन्फ्लेमेशन में स्प्रेड इन एब्डोमेन, पेट में फैल जाए। अपेंडिक्स जो है वो हमारे पास एक छोटा सा मांस होता है जो कि सीजियम के ब्लाइंड स्पॉट की तरफ बनता है, मतलब राइट साइड पे लेफ्ट किडनी के नीचे। ये जब इसकी इन्फ्लेमेशन होती है, सोजन होना शुरू होती है, तो हमें पेन फील होती है। ये छोटी सी ट्यूब की फॉर्म में होता है, और अगर ये बरस्ट हो जाए तो पूरे बॉडी में जहर फैल जाता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए इसका इलाज जो है वो सर्जिकली से रिमूव करवा दिया जाता है बाय ऑपरेशन के। फीसिस आर टेम्पोरेरली, फेसिस जो हैं वो हमारे पास टेम्पोरेरली आर्जी स्टोर्ड होते हैं, जमा होते हैं किसमें, इन रेक्टम, विच ओपन्स, जो कि खुलते हैं, ओपन्स आउट थ्रो एनस, जो एनस के थ्रू खुलते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस में, व्हेन द रेक्टम इज फील्ड, रेक्टम जब भर जाता है अप विद फीसिस, फुजला से, इट गिव्स राइजेज टू आ रिफ्लेक्स एंड एनस इज ओपन फॉर डिफेक्शन, ये रिफ्लेक्स को राइज करता है, हाजत होने लगती है किसकी, फिजी डिफेक्शन, फुजला जात को जिस्म से बाहर निकालने की। दिस रिफ्लेक्स इज कॉन्शियसली इनहिबिटेड इन एडल्ट्स, ये जो है वो कॉन्शियसली होता है एडल्ट्स में, नौजवानों में, बट लेकिन बच्चों में इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, ये इनवॉलेंटरी होता है। ड्यूरिंग ग्रोथ के दौरान चाइल्ड लर्न्स टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स, वो लेकर आते हैं बच्चे, लाते हैं इस रिफ्लेक्स को अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल के ज़रिए लेकर आते हैं। मैनी बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया लीव रहते हैं इन कोलन में। दे प्रोड्यूस, वो पैदा करते हैं विटामिन के को, विच इज़ नेसेसरी, जो कि ज़रूरी होता है फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, खून के जमाव के लिए ज़रूरी होता है। हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। कल हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाएगा रोल ऑफ लीवर से। यहाँ से हम कल नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और आपने ये लेक्चर गौर से सुनना है। और इसके अलावा जो कल आपको दिया था स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, इसकी भी डायग्राम, एंड देन आल्सो विद फोल्ड्स एंड विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दोनों डायग्राम्स बना के शेयर करनी है और लेक्चर को अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।